नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट पर स्वागत है। और आज हम लोग दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो झारखंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और विपक्षी एकता को लेकर के लगातार वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, तमाम बातों पर चर्चा की है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से विपक्षी एकजुट हो और उसके बाद फिर यहाँ पर लोकसभा चुनाव जो है वो तमाम लोग लड़े। इसको लेकर के आज उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की। और वहीं दूसरी ओर दूसरा जो मुद्दा होगा वो यहाँ पर कर्नाटक चुनाव को लेकर के होगा कि जो अभी फिलहाल एग्जिट पोल यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रम्प कार्ड यहाँ पर था, जो बजरंग दल को लेकर के तमाम बातें यहाँ पर नजर आ रही थी कर्नाटक में, और साथ ही साथ द केरला स्टोरीज को लेकर के वो कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ आज इन दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए नित्यानंद शुक्ला जी है। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं, इनसे जानेंगे। सर, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुलाकात की, तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, इस मुलाकात में शामिल हुए। नीतीश कुमार, आप देखिए, देश में वो उन्होंने एक मुहिम चला रखा है कि हमें विपक्षी एकता बनानी है, और वो देश के अलग अलग मुख्यमंत्री और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिल रहे हैं। आज झारखंड में थे और झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी से उन्होंने मुलाकात की। कल वो उड़ीसा में थे, बीजेपी के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से बात हुई। लेकिन कल नवीन पटनायक और उनमें एक चीज़ आया था कि विपक्षी एकता को लेकर कोई बात नहीं हुई है। आज झारखंड में इस कंटेस्ट में क्या बात हुई है, ये बातें तो उन लोगों ने स्पष्ट नहीं कहा, इशारों में सारी बातें कही कि आप भी जानते हैं देश में क्या चल रहा है, हम लोग की एक विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है। कल वो फिर उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में मिलने वाले हैं, तो इसके पहले ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं। तो उनका एक है कि सब कोई से मिलकर एक वो टटोल रहे हैं लोगों को। तो इस टटोलने के क्रम में वो जानना चाहते हैं कि उनकी जो विपक्षी एकता की मुहिम है उसमें कितना दम है। और चूंकि वो विपक्षी एकता पर एक चीज़ वो हमेशा बोलते हैं कि विपक्ष एक साथ आ जाए तो स्थितियां अलग होंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। चूंकि आप देखिएगा कि बहुत सारे जगहों पर कांग्रेस को लेकर बहुत सारी रीजनल पार्टीज को रिजर्वेशन है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी है, आपको उड़ीसा में नवीन पटनायक को है, ममता बनर्जी को भी है, सब कोई तो चाहते हैं। तो ये एक इनका मुहिम चल रहा है, लेकिन इस मुहिम झारखंड में भी है, लेकिन झारखंड में भी बहुत पेच हैं। क्योंकि आप देखिएगा तो कांग्रेस और बीजेपी आरजेडी सत्ता में अभी अलायंस में है, और जो 2019 के चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन था, शायद आरजेडी को एक सीट मिला था चतरा का। तो अब इसमें एक चीज़ बातें आती हैं कि आरजेडी के साथ साथ जदयू को क्या कोई झारखंड, चूँकि जदयू भी धीरे धीरे अपना एक्टिविटी झारखंड में बढ़ा रहा है, तो क्या झारखंड में जदयू को भी कोई सीट मिलना संभव हो पाएगा? चूँकि लोकसभा की तो 14 सीटें हैं और कांग्रेस लार्ज चंक चाहता है, चूँकि उनका जेएमएम के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि विधानसभा में जेएमएम ज़्यादा नंबर सीट पर लड़ेगी, लोकसभा में कांग्रेस ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स पर लड़ेगी। तो इसमें ये पेच जरूर है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर आज हम लोगों ने बीजेपी के विधायक से भी बातचीत की थी इस पूरे मामले को लेकर के। उनका कहना है कि विपक्षी एकजुट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में किसी का कांग्रेस के साथ नहीं है तो किसी के वहाँ के जो रीजनल पार्टी हैं उनके साथ नहीं बनता है, तो विपक्ष एकजुट नहीं हो सकते। यह सिर्फ सपना रहेगा और एक बार थर्ड टेन्योर में एक बार फिर से यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ही नजर आएंगे हम लोगों को। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, ये दो चीज़ों को आपको समझनी पड़ेगी। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेचर का नेता भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन जब आप 2004 के चुनाव में जाते हैं तो उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी के स्टेचर का भी कोई नेता नहीं हुआ करता था। लेकिन उस समय में क्या था कि सरकार विरोधी एक लहर थी और भाजपा को खुद इतनी सीटें कम आ गई थी कि उनका अलायंस पार्टनर्स के साथ भी
सरकार बनाना संभव नहीं था। तो जो 2004 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये लोग 2024 में उसी की पुनरावृत्ति की उम्मीद कर रहे हैं कि भले इनके पास कोई एक चेहरा न हो, लेकिन अलग अलग राज्यों में, चूंकि आप बीजेपी को देखेंगे तो बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, तो झारखंड हो, तो इन सब जगहों पर इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 2014 में भी था, 2019 में भी था। तो इनको एक चीज़ है कि बीजेपी अभी 303 सीटों पर है, बीजेपी किसी तरह से 200 सीट पर भी आ जाती है तो विपक्ष की भले एकता हो या ना हो, लेकिन विपक्ष की जितनी पॉलिटिकल पार्टियाज हैं वो एक दूसरे के साथ उन्हें भले मतभेद हो, लेकिन केंद्र में एक साथ सत्ता में अपने बैठने के लिए, चूंकि ईडी और सीबीआई से सभी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित दिखाते हैं, करप्शन के मुद्दा है, लेकिन वो अपने आप को विक्टिम कार्ड के रूप में प्ले करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक साथ, अगर जो नंबर ऑफ सीट्स बीजेपी का गिर जाता है, 200 सीट्स पर बीजेपी आ जाती है, तो विपक्षी एकता हो या ना हो, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हो, लेकिन सब एकजुट हो सकते हैं। अगर बात करें कर्नाटक के एग्जिट पोल की, तो वो भी अब सामने आने लगा है और कर्नाटक में कांग्रेस एक अच्छे मजबूत स्थान पर नजर आ रही है। हाँ, आज जितने न्यूज़ चैनल्स का हम लोग एग्जिट पोल देख रहे हैं, उसमें बीजेपी को आपको 80 से 100 सीट के बीच में दिखाया जा रहा है और कांग्रेस को 100 से 115 सीट तक के बीच में दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए, जो पहले भी पूर्वानुमान था कि कांग्रेस वहाँ अच्छी स्थिति में थी और कांग्रेस ने कुछ मैनिफेस्टो में वो बजरंगबली को पीएफआई के साथ इक्वेट नहीं की रहती, तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस हो सकता है कि और अच्छा होता। उसके बाद बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था वोट को पोलराइजेशन में, और केरल स्टोरी भी इस बीच में भी आई थी। तो एक चीज़ क्या है कि देखिए, मोदी एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन आप राज्य में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और जो सरकार का परफॉर्मेंस है, ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और कर्नाटक में कहीं ना कहीं एक आप देखिएगा, चूँकि बेंगलुरु में जो लास्ट ईयर बारिश हुई थी, तो जितने भी अर्बन एरियाज थे वहाँ पर वाटर लॉगिंग बहुत बड़ी समस्या हुई थी। दूसरा, वहाँ 40% कमीशन की भी जो बात आई थी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना फैक्टर, एक चीज़ है कि गुड गवर्नेंस जो है राज्य सरकार में, केंद्र में लोग मोदी को तो चाहते जरूर हैं, मोदी का कोई अभी विकल्प नेता के रूप में नहीं दिखता है, वोट सीट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज्य में तो चीफ मिनिस्टर को सरकार चलाना है और जब तक एक गुड गवर्निंग चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो उसका फायदा कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों को मिलता हुआ नजर दिख रहा है। तो लगातार जिस तरीके से हम लोगों ने दोनों ही मुद्दों पर चर्चा की कि आखिर नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकता को यहाँ पर एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी पहल को देखते हुए आज उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के एग्जिट पोल्स जो है वो सामने आने लगे हैं और बताया जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से वहाँ पर अच्छे स्थान में है कि उन्हें कोई भी परेशानी सीटों को लेकर के नहीं आने वाली है। तो जब इसको लेकर के बाद पूरी चीज जब काउंटिंग होंगी, तब सारी चीजें जरूर यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कर्नाटक में आखिर क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।